डूबती नहीं। मम्मा का दिन भोर 2 बजे शिव बाबा की याद से शुरू होता था और रात को हर बच्चे के सोने तक चलता था। लेकिन किसी ने कभी मम्मा को थका हुआ नहीं देखा। हमेशा अलर्ट और एक्यूरेट। इसका राज था शिव बाबा से प्यार, उनके यज्ञ से प्यार और उनके साथ योग लगाने से मिल रही अथाह शक्ति। चलता चलता उस सागर में जब कोई खो जाए। जानकी, सो जाओ। मुझे नींद नहीं आ रही है, इसीलिए मुरली रिवाइज कर लेती हूँ। शांति सागर की लहरें जब जब पास में आए, मन हो शांत तन हो शीतल, पावन सुख बरसाए। मम्मा रोज 2 बजे उठकर शिव बाबा की याद में बैठ जाती थी। ये नियम उन्होंने कभी मिस नहीं किया। जो उन्हें योग करते देखते, उन्हें भी योग करने का मन करता। यथार्थ योग यही है जो दूसरों को योगी बना दे। मम्मा का उठना, बैठना, बोलना, चलना सब कुछ श्रेष्ठ योगी की तरह था। रोज बाबा की मुरली से पहले मम्मा 10 मिनट क्लास कराती थी। लेकिन जैसे ही बाबा की मुरली शुरू होती, मम्मा चातरक होकर सुनती थी। ये नॉलेज ही है नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनने की। ऊंचते ऊंच हीरा बनाने वाला शिव बाबा है। उनकी ये डिब्बी है। रथ कहो, पुरानी जूती कहो, सबसे पुरानी जूती ये है। मम्मा की छोटी बहन गोपी ने टाइफाइड की वजह से शरीर छोड़ दिया। देश के इतिहास में पहली बार बहनों ने अर्थी को कंधा दिया। शरीर नाशवान 5 तत्वों में मिल गया, लेकिन आत्मा तो अजर अमर अविनाशी है। हमें रोना नहीं है। रोना माना अपनी शक्ति खोना। हम में से किसी को नहीं पता कि हम कब अचानक ये शरीर छोड़ दें। इसलिए आज से हम सब पक्का करते हैं कि जो पुरुषार्थ करना है वो आज करना है, अभी करना है। क्योंकि अभी नहीं तो कभी नहीं। हर घड़ी पुरुषार्थ ऐसा करो जैसे हर घड़ी हमारी अंतिम घड़ी हो। हर घड़ी मेरी अंतिम घड़ी है। 14 वर्ष की गहन तपस्या के बाद 1950 में ओम मंडली कराची से माउंट आबू आ गई। एक बार हृदय पुष्पा इतनी बीमार हुई कि वो कमजोरी से बेहोश हो गई। बाबा। मम्मा, आप बच्ची का ध्यान रखेंगी। 2 दिन हर घंटे 3 चम्मच पानी पिलाना। उसके अगले 2 दिन हर घंटे 3 चम्मच पानी और 3 चम्मच दूध। 5वें दिन 2-2 चम्मच खिचड़ी खिलाना।
मम्मा, अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैं खुद खा लूंगी। आप शिव बाबा को याद करते हुए प्यार से खिचड़ी खाओ। मम्मा तो सिर्फ बाबा के डायरेक्शन पर चल रही है। जब बाबा कहेंगे कि आप खुद खा सकते हैं, तो मम्मा आपको नहीं खिलाएगी। अच्छा, आज रात्रि को 10 बजे आप मेरे कमरे में आना। जी मम्मा। रात 10 बजे से सुबह 4 बजे तक मम्मा हृदय पुष्पा को परमात्मा की याद की शक्तिशाली दृष्टि देती रही। हृदय पुष्पा खुद को परमात्मा की लाइट में अनुभव कर रही थी। लाइट बिल्कुल हल्का महसूस कर रही थी, जैसे कोई बहुत बड़ा कर्मों का हिसाब किताब चुकतू हो गया हो। जो दूसरों को हल्का कर दें, वो खुद कठिन से कठिन परिस्थिति में भी हल्के रहते हैं। बात उस समय की है जब 150 भाई बहनें कोटा हाउस और धौलपुर हाउस में रहते थे। बाबा बॉम्बे गए हुए थे और मम्मा ही सबको संभाल रही थी। नोटिस आया है, अच्छा पढ़ना जरा। राजस्थान सरकार कोटा हाउस, धौलपुर हाउस को सरकारी सर्किट हाउस बनाना चाहती है। इसलिए आप सबको ये मकान 1 हफ्ते में खाली करने का आदेश दिया जाता है। ये क्या मम्मा, अब क्या होगा? इतनी जल्दी नया मकान, इतने सारे लोग, इतना सारा सामान, बाबा भी नहीं है। सबको बुला लो, हम सब अखंड योग तपस्या में बैठेंगे। पर मम्मा, इस नोटिस का क्या करना है? ईशु, तुम चिंता मत करो, ये शिव बाबा का यज्ञ है। शिव बाबा संभाल करेंगे। याद की शक्ति से तो सूली भी कांटा बन जाती है। ये तो सिर्फ एक नोटिस है। परम पिता को याद किए जा, मुश्किल को आसान किए जा। दिल्ली के जगदीश भाई ने राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को आवेदन पत्र भेजा। राष्ट्रपति भवन के आदेश पर राजस्थान सरकार ने ओम मंडली को 1 मास की मोहलत दे दी और नई जगह ढूंढने में सहयोग भी दिया। एक बल, एक भरोसा असंभव को संभव करता है। सेवाओं की शुरुआत में जब हापुड़, अमृतसर और कई अन्य स्थानों पर बहनों का विरोध हुआ, तो ब्रह्मा बाबा अपनी रूहानी सेना की सेनापति शक्ति रूपा मम्मा को भेजते। हमको अंदर आने दो, अंदर आने दो हमको। कहाँ है मम्मा? बाहर आइए, हमें आपसे मिलना है। हटो हमारे रास्ते से, तुम सब यहीं रुको, हम ऊपर देखकर आते हैं। वो सभी ऊपर तो बड़े जोश में गए थे, लेकिन ऊपर के दृश्य ने उन्हें शांत कर दिया। मम्मा योग में बैठी थी, बिल्कुल किसी मूर्ति की तरह। नैनों में अलौकिक तेज, चेहरे पे रूहानी मुस्कान। वो सारे मम्मा के सामने जाकर बैठ गए। कब से देख रहा हूं, एकदम शांत है। इन्हें ना डर लगा ना गुस्सा आया। इनके तो चेहरे पे शिकन भी नहीं आई। ऐसी स्थिरता, ऐसा तेज कभी नहीं देखा। हे शक्ति माँ, हमें क्षमा करो, क्षमा करो माँ। काफी देर इंतजार करने के बाद वो लोग नीचे उतर गए और बहनों से
क्षमा मांगी। हमें माफ करना। कोई बात नहीं भैया, यह परमात्मा का घर है, मतलब हम बच्चों का घर है। आपका अपना घर है, आप कभी भी यहाँ आ सकते हैं। एक बार मम्मा पूना में थीं। ब्रह्मा बाबा ने यज्ञ के कारोबार से संबंधित कुछ अर्जेंट सुझाव मम्मा से चिट्ठी में मंगवाए। साथ में शिव बाबा की मुरली भी भेजी। मम्मा, आबू से मुरली आई है और इस पत्र पर बाबा ने अर्जेंट लिखकर भेजा है। मम्मा ने दोनों पत्र लिए और पहले मुरली पढ़ने लगी। मुरली मधुर मधुर सुने। मम्मा, आप पहले मुरली पढ़ रही हैं, दूसरी चिट्ठी पर अर्जेंट लिखा हुआ है। मुरली तो आप बाद में भी पढ़ सकते हैं। जनक, हमारे इस जीवन का आधार ही शिव बाबा की ज्ञान मुरली है। मुरली से ही तो आत्मा शुद्ध होती है। यज्ञ की कारोबार में, सेवा में क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या सही है, क्या नहीं है, इसकी परख और निर्णय शक्ति मुरली से ही तो मिलेगी ना। मुरली से ज़्यादा ज़रूरी और कुछ भी नहीं है। जनक, हमेशा याद रखना, पहले मुरली बाद में सेवा। मुरली से प्रेम ही मुरलीधर से प्रेम है। यही मम्मा के जीवन का मंत्र रहा। वो जानती थी कि जैसा कर्म वो करेंगी, उन्हें देख दूसरे करेंगे।